ओम शांति। आज हम एक नई विधि से सुदर्शन चक्र फहराते हैं और अपने पापों को भस्म करते हैं। इस होली के अवसर पर अपनी सभी बुराइयों को भस्म करते हैं। तो सुदर्शन चक्र फहराना माना चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। इसके लिए सबसे पहले हम एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, इस रथ पर सवार हो जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूं और ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं रथी। रथ बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और रुकता है सीधा सुबह नई युग पर। सृष्टि के आदिकाल के समय जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर रथ जाकर के रुकता है और मैं उतर जाती हूं उस रथ से। चारों ओर नजर दौड़ाती हूं तो देखती हूं एक अति सुंदर दुनिया है। चारों ओर हरियाली है, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, सोने के बड़े बड़े महल हैं। पशु पक्षी आनंद विभोर हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसाता है और मैं देखती हूं मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमार के रूप में स्वयं को देख रही हूं। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार। सामने मेरा महल है, विशाल सोने का महल। कुछ समय उसको निहार कर मंत्र मुक्त होकर अंदर प्रवेश करती हूं। सोने का एक बहुत बड़ा सिंहासन, रतन जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय उस पर जाकर के बैठ जाती हूं। दीवारों पर अति सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर माहौल है, ऐसी खूबसूरत महल है कि आज लगता है जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में हूं।
कुछ समय महल के अंदर घूम फिरकर मैं बाहर आती हूं तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। आओ बच्चे, आगे चलो। हम दोनों रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ते हैं। एक चांदी की दुनिया में पहुंचते हैं, त्रेता युग में। ये दुनिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। यहां पर चांदी ही चांदी। यहां भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं। हरियाली है, समृद्धि है, सुख शांति है, संपन्नता है। कुछ समय उस दुनिया में भी एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण करती हूं और फिर वापस आती हूं उस रथ पर सवार होकर के आगे की ओर बढ़ती हूं। द्वापर युग आ जाता है। मैं देखती हूं मेरा शरीर जो पहले देवी और देवता का था, राजकुमार और राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूं तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। मंदिर में मैं देख रही हूं अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति की आरती पूजन हो रही है। भजन कीर्तन हो रही है। विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, बच्चे, यही हो तुम। ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूं। उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगती हूं। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल
नैनों से इसी वजह से देख रहे हैं। उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ही पूर्ण कर सकती हूं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और भी अनेक मंदिर दिखाए, जहां मैं कभी सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में मेरी पूजा की जा रही है, तो कभी किसी अन्य देवी या देवता के रूप में मेरी पूजा की जा रही। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठा करके ले आते हैं कलयुग की ओर। वहां मैं देखती हूं कि मैं अति श्रद्धा से, अति भाव से भक्ति कर रही हूं। भले तमोगुणी सृष्टि है, चारों ओर अज्ञानता है, भटकाव है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति किए जा रही हूं। कभी शिव की भक्ति, तो कभी लक्ष्मी नारायण की भक्ति, कभी राधे कृष्ण की भक्ति, तो कभी सीताराम की भक्ति। अनेक देवी देवताओं की पूजा कर तो रही हूं, पर फिर भी मन में ईश्वर को पाने की एक सदैव इच्छा बनी रहती है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की लगन लगी हुई है। अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई होती हूं, अज्ञानता बस। परंतु परमात्मा की दृष्टि अंततः मुझ पर पड़ ही जाती है। और वो आकर के मेरा हाथ थाम लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरे अंतिम जन्म का दर्शन कराया और संगम युग आ गया मेरे जीवन में। उन्होंने सामने दिखाया मुझे
देखो, यही है हमारे परम पिता परमात्मा। सत्यम शिवम सुंदरम, जिनकी खोज द्वापर से लेकर आज तक की थी, वो तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो गए। उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब बस उन्हीं की श्रीमत पर चलो। मैं सामने देखती हूं मेरा प्यारा बाबा। चमकता हुआ ज्ञान सूर्य बाबा। मैं दौड़ पड़ती हूं उनकी ओर, उनकी बाहों में समाने के लिए। और देखती हूं धीरे धीरे मेरा इस शरीर रूपी खाल वो छूट जाता है पीछे। और मैं अपने सत्य स्वरूप में आ जाती हूं, आत्म ज्योति स्वरूप में। क्योंकि यही वो स्वरूप है जो हमें अपने पिता परमात्मा से मिला सकता है। जैसा बाबा है वैसे ही हम उनके बच्चे हैं। मेरा संगम होता है, मिलन होता है परमात्मा से। और मेरा ये सुदर्शन चक्र पूर्ण होता है। और इस संगम युग के महान जीवन को, भाग्यवान जीवन को याद करें। कितना सुंदर जीवन है जिससे हम भगवान आकर के मुझसे मिले, अपना परिचय दिया, ज्ञान सुनाया और मुझे स्वर्ग का देवी और देवता बना दिया। बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।